फुट कॉर्न, जिसे गोखरू या कॉर्न भी कहते हैं, ये देखने में बेशक एक छोटी सी समस्या है, छोटी सी बीमारी है, लेकिन जिन लोगों को ये समस्या है मैंने देखा है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार मरीज मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, एक एक कदम के साथ दर्द महसूस हो रहा है और ये होता है। इतना ही नहीं, ये छोटी सी कॉर्न के आकार का दाना कई बार बड़ा भी हो जाता है, बिल्कुल किसी बेर के आकार के जितना। ऐसी कंडीशन में इसके फटने के चांसेस भी रहते हैं और फटने के बाद स्त्राव डिस्चार्ज भी निकल सकता है, यानी तकलीफ ही तकलीफ। ऐसे में गोखरू से पीड़ित व्यक्ति सिर्फ यही पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या इस गोखरू को खत्म करने का कोई रामबाण इलाज नहीं है? क्या इसे खत्म करने का आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं? ऐसे टिप्स जो गोखरू से मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दे। अगर आप भी गोखरू से परेशान हैं, अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तंग आ चुके हैं, तो आज का ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो गोखरू को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने ही जोशी परिवार में। वीडियो शुरू करें उससे पहले न्यू व्यूअर्स हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे और आपके बीच में कोई बैरियर ना आए और मैं यूं ही आपकी मदद करता रहूं। तो दोस्तों, फुट कॉर्न से जुड़े टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन इन टिप्स से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि फुट कॉर्न होता ही क्यों है, क्या है इसका मेजर रीजन, क्योंकि जब तक हम परेशानी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक उसका सही और सटीक इलाज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आइए समझते हैं फुट कॉर्न आखिर होता क्यों है और कैसे है। तो फुट कॉर्न के होने के मेन रीजंस हैं कांस्टेंट प्रेशर, मतलब लगातार अगर आप पैरों पर किसी तरह का दबाव बना रहे हैं तो फुट कॉर्न का रीजन बन सकता है। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा, महिलाएं कुएं से पानी खींचती थी तो लगातार रस्सी से उनके हाथों पर प्रेशर बनता था, जिस वजह से एक हार्डनेस सी उनकी हथेलियों पर आ जाती थी, जो कुछ गोखरू के जैसे ही बन जाता था। सेम चीज आपके पैरों पर भी अप्लाई होती है, मतलब अगर पैरों में लगातार किसी चीज का प्रेशर पड़ रहा है, घर्षण या फ्रिक्शन हो रहा है, तो गोखरू की समस्या बन सकती है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये चेक कीजिए कि ये घर्षण या दबाव आपके पैरों पर कैसे बन रहा है, वो कौन सी चीज है जो आपके पैरों पर दबाव बना रही है। इसके बाद उस चीज से दूर रहिए ताकि गोखरू की समस्या में राहत मिल सके। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो टिप्स बताता हूं जो गोखरू को बढ़ने से बचा सकती हैं। साथ में हम रीजंस भी समझेंगे कि गोखरू किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला है कांटा या कंकर, मतलब अगर आप कहीं कंकरों पर चल रहे हैं या कोई कंकर लग जाए या फिर सडनली कहीं कांटा चुभ जाए तो ये भी गोखरू को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी चप्पलें और जूते पहनकर चलें। वैसे अगर आप भी गोखरू से पीड़ित हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, क्या आपके जूतों में कोई खराबी है क्या? एक्चुअली ये गोखरू होने का तीसरा मेजर कारण है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। कई बार लोगों के जूतों में खराबी होती है, खराबी इन द सेंस कि जूते फिटिंग के हैं या नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को जूते की डिजाइन इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसकी फिटिंग अगर 19-20 नीचे ऊपर है तब भी ले लेते हैं, और सॉक्स पहनने के बाद यही फिटिंग 20-21 पर पहुंच जाती है और खराब हो जाती है। ऐसे में चलने में तकलीफ होती है और लगातार अगर ये जूते पहने जाएं तो गोखरू की समस्या बन जाती है, क्योंकि जूते पैरों को काटने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपके जूते हार्ड हैं, हार्ड सोल वाले हैं, तब फुट कॉर्न हो सकता है। हार्ड मतलब कि बार बार आप जूते पहनकर चलते हैं तो आपको कोई नर्म गद्दी के जैसा नहीं लगता, बल्कि हार्ड सा फील होता है। अगर ऐसा है तो ये फुट कॉर्न का रीजन बन सकता है। इसलिए जूते हमेशा सॉफ्ट फोम वाले ही यूज करें, हार्ड अगर हैं तो ना पहने। लेडीज की बात करें तो वो ऊंची एड़ी की या हाई हील्स की चप्पलें अक्सर पहनती हैं, इससे भी समस्या हो सकती है। अगला रीजन है ज्यादा देर तक पैदल चलना। देखिए, पैदल चलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हमारी फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की बेकार होती है, तो अगर आप भी ज्यादा देर तक पैदल चलते हैं
खासकर नंगे पैर। अगर आपको चलने की आदत है तो याद रखिए गोखरू हो सकता है, और नंगे पैर चलने से कंकर, पत्थर, कांटे लगने जैसा डर भी बना रहता है। या फिर नंगे पैर चलते ही जूतों में बहुत देर तक पैदल चलने की आदत है और जूते भी हार्ड हैं, तो ये समस्या हो सकती है। अच्छा, फुटकॉर्न की जो समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है वो गार्डनिंग या खेती करने वाले लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग अक्सर नंगे पैर बिना अच्छी स्लीपर्स के दूर दूर तक पैदल चलते हैं, जिस वजह से उन्हें यह समस्या आम सी नजर आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करें कि गोखरू ना हो, और अगर है तो ये ज्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो जूतों पर ही करना है। जी हाँ, आपको अपने जूतों पर ही ध्यान देना है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि पैरों को सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कहीं से पड़ रहा है तो वो है जूतों से ही पड़ रहा है, और जूतों में क्या क्या कमियां हैं जो गोखरू का कारण बन सकती हैं वो भी आप समझ गए। तो सबसे पहले आपने अपने जूतों को देखिए और समझिए कि कहीं वही तो आपके पैर में इस फुटकॉर्न या गोखरू का कारण नहीं। अगर हाँ तो उन्हें बदल दीजिए और सॉफ्ट शूज पहनना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि जूते नरम हो, अच्छी फिटिंग के हों, सॉफ्ट हों, वो चलने में कंफर्टेबल होने चाहिए। इससे क्या होगा कि दर्द कम होगा, आप दर्द से बच जाएंगे, चलने में परेशानी भी नहीं होगी, और सबसे बड़ी चीज कि तकलीफ आगे बढ़ेगी भी नहीं। यूज शू इंसर्ट। शूज के अंदर डालने के लिए एक पैड होता है जिसे जेल पैड भी कहा जाता है। इसे आपने अपने जूतों में डाल के रखिए। कभी भी बिना पैड वाले जूते मत पहनिए और कोशिश कीजिए कि जेल पैड ही हो, ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। या फिर आप सिलिकॉन पैड भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे कई पेशेंट्स हैं जो आर्मी से हैं, पुलिस फोर्स में हैं। अब उनके जो जूते होते हैं वो फिक्स होते हैं, और मैंने देखा है जूते काफी सख्त होते हैं, स्पेशली आर्मी पर्सन के। ऐसे में गोखरू हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अगर किसी भी रीजन से हार्ड शूज को यूज कर रहे हैं, सख्त जूते अगर आपके हैं, तो सिलिकॉन पैड का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पैरों को कंफर्ट देते हैं। अगर आपके पैरों में फुटकॉर्न है तो सिलिकॉन पैड यूज करने से ये समस्या बढ़ेगी नहीं और दर्द में भी राहत मिलेगी। अगला जो काम आपने करना है वो है पैरों को मॉइस्चराइज रखने का। जी हाँ, पैरों को मॉइस्चराइज रखना है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। पैरों में किसी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर लगाइए, या फिर आप किसी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई लोशन भी लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज रखने का सीधा सा उद्देश्य है कि पैर जो है आपके वो सॉफ्ट रहें, मुलायम रहें, स्किन सॉफ्ट रहे, ताकि किसी भी तरह की हार्डनेस ना आए। अगली महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो है वजन। वजन अगर बढ़ रहा है तो पैरों पर ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ेगा। अगर गोखरू हो रहा है तो उस पर प्रेशर पड़ेगा और समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए वजन को कंट्रोल में रखें। अगर ज्यादा है तो डाइट वगैरह चेंज कर उसे कम करने की कोशिश करें, और पैदल चलने से बचें, क्योंकि हैवी वेट में पैदल चलने से आपको और ज्यादा समस्या हो सकती है। इसलिए अगर गोखरू है और वजन भी ज्यादा है तो स्लीपर अच्छे से ही यूज करें और वजन कम करने की कोशिश करें, ताकि फुटकॉर्न ज्यादा ना बढ़े। अगली जरूरी बात स्पेशली फॉर वुमेन्स, महिलाओं की, अगर सैंडल आप हाई हील्स की पहनती हैं, आदत को बदल दीजिए। हाई हील्स आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है, नहीं तो समस्या महिलाओं की भी बढ़ सकती है। चलिए, अब कारण हो गए, क्या सावधानियां बरतनी है ये भी हो गया, लेकिन इलाज क्या है? तो सबसे पहला इलाज है होम्योपैथिक दवाइयां। जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है, कई पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की हैं। उन्हें जो फुटकॉर्न की समस्या थी, जिसे उन्होंने ऑपरेशन कर निकाल दिया, लेकिन ये समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन कॉर्न के केसेस में यूज करते हैं, इसमें ऑपरेशन कराने की समस्या नहीं होती, और आपका फुटकॉर्न दवाइयों की मदद से, होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से 100% सही हो जाता है, और ये कई केसेस में हो चुका है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गोखरू के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें। ये गोखरू को निकाल कर बाहर करने में तो कारगर है ही, साथ ही उसे बार बार आने से भी रोकती हैं। होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं, जैसे एंटिमक्रूट, थूजा, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कोई भी मेडिसिन यूं ही नहीं लेनी है कि मैंने या किसी और ने बता दिया कि ये मेडिसिन ले लो तो अपने आप ले ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि पहले आपने किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करना है, सलाह लेनी है, प्रॉब्लम को फिजिकली दिखाना है, तब आपको दवा लेनी है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर के पास नजदीक में जा सकते हैं, या अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं
तो स्क्रीन में नीचे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पर आप मेरे से कॉल कर बात कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको अपने पैरों के हिसाब से या फुट कॉन अगर है तो कॉन के हिसाब से शूज बनवा लेने हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो गोखरू से यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब अगर उन्हें ये समस्या है तो वो इसकी आदत डाल लेते हैं। इसे खत्म करने की जगह इस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने गोखरू या कॉन के हिसाब से पैर के हिसाब से जूते बनवा लीजिए। आप चाहें तो किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि शू कॉन के हिसाब से डिजाइन करवा लीजिए। इसलिए आपको कस्टमाइज कराकर जूते या चप्पल बनवाने हैं। कस्टमाइज करने के लिए शू मेकर के पास जा सकते हैं या आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शू कस्टमाइज करते हो, तो कस्टमाइज करवाइए और पहनिए। जहां कौन है उस हिसाब से अगर आप शू को कस्टमाइज कर पहनते हैं, इससे डेली चलने फिरने में और दूसरी एक्टिविटीज में भी आपको काफी मदद मिलेगी, दर्द से राहत मिलेगा। अगली जो टिप मैं आपको दूंगा वो है फुट रोलर। जी हाँ, आपने अपने पैरों की मालिश कीजिए, फुट रोलर का इस्तेमाल कीजिए। इससे होगा ये कि पैर में जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, फुट कॉन के बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि पैरों का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, तो तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात जो मैं कहूंगा कि फुट कॉन की आदत मत डालिए, इसे दूर करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आसान है, बस आपका डेडिकेशन की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।